दो हमें, हाथ बंद करो, बेटा सीधा खड़ी बैठो, हाथ बंद लो। नेक्स्ट पर मौजूद हमारे साथी असातिज़ा और हमारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आज मुल्क भर में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम विलादत के मौके पर, यौम विलादत के मौके पर हम लोग असातिज़ा से हम जितना भी वक्त स्कूल में पढ़ते हैं और फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्री हासिल करके हम कहीं पर जॉब करते हैं या हम कहीं पर कोई काम करते हैं या कोई कारोबार करते हैं। जिंदगी के किसी भी शोबे से हम ताल्लुक़ रख के हम रोजी रोजगार करते हैं, रिस्क हासिल करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, रोजगार हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ हम लोगों को हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम में से कई लोग, अब जैसा कि आप लोग तलबा और तालिबात हैं, आप में से कई लोग जो है ना, अब जैसा आप लोग कोई 8वीं जमात में है, कोई 7वीं में है, कोई 6वीं जमात में है, यहाँ से निकलने के बाद 8वीं जमात तक यानी 8वीं जमात तक यहाँ पे पढ़कर आप लोग जब यहाँ से जाएंगे, फिर 9वीं और 10वीं करेंगे, उसके बाद कुछ लोग 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं यानी पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके फिर कोई लोग डिग्री करेंगे, कोई जो है ना बिजनेस में चले जाएंगे, कोई खेतों में काम करेंगे, कोई जिनके खुद के खेत होंगे वो अपने खेतों को डेवलप करेंगे। तो एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिए कि आप जो कुछ भी करेंगे, आप लोग जो कुछ भी करेंगे, हर शोबे में, आपकी जिंदगी के हर फील्ड में आपको सीखते रहना है। जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको सीखते रहना है। सीखना कभी खत्म नहीं होगा, सीखना कभी खत्म नहीं होगा। हाथ बंद रहे। आप अगर डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे, सुनो तुम्हारा वास्ता तो भी आपको सीखना है। आप अगर बहुत बड़े मौल्लिम भी बनेंगे तो भी आपको सीखना है। आप अगर खेत चला रहे हैं, खेतों में काश्तकारी कर रहे हैं, खेतों में फसल उगा रहे हैं, तब भी आपको सीखना है। कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग कुछ बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, चाहे वो अनाज हो, तरकारी हो या कोई जो है ना कपड़े वगैरह हो, कोई भी चीज हो, अगर आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब भी आपको सीखना है। आप ये मत समझो कि हम असातिज़ा हैं तो हम नहीं सीखते, हम रोजाना सीखते। आपके सीखने में, हमारे सीखने में फर्क ये है कि हम जब सीखते हम उसको जो है ना गांठ बांध लेते और उसको याद रख के हम जो है ना उसको अमल में लाते और हमसे दोबारा वैसी गलती नहीं होती। मगर आप लोग बच्चे हैं, नादान हैं, अभी कच्ची उम्र के हैं, आप लोगों से रोज सीखने के बाद भी आपके बर्ताव में, आपके अखलाक में कुछ गलतियां होते रहते हैं। उन गलतियों को जब आपको असातिज़ा बार बार बताते रहते हैं कि ये मत करो, गालियां नहीं देनी चाहिए, बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, आपस में अच्छे से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके बात करो, अगर आप गुस्सा भी हैं तो अच्छे से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करो, बड़ों का अदब करो। जब ये आपको तरबियत दी जाती है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, उसके बावजूद भी आपसे गलतियां होते हैं, आप लोग जो है ना वो सीख को भूल जाते हैं, भूलते रहते हैं, फिर आपको असातिज़ा याद दिलाते रहते हैं। ये चलते रहता। कब तक? आप स्कूल में, कॉलेज में हैं, जब तक चलते रहता। तो आप इस वक्त को गनीमत जानो और जो आपको सिखाया जा रहा उसको याद रख के, पल्लू से बांध लेके, गांठ बांध लेके उसको याद रखो और जो है सो उस पर अमल करने की कोशिश करो। इसमें आपका फायदा है। अगर आप इस वक्त अपने बर्ताव को तब्दील नहीं करेंगे, अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सीखो, एक टीम के तौर पे काम करना सीखो। मैं जितना समझता हूँ, हमें अक्सर ये चीज़ का फुकदान है यार, ये चीज़ की कमी है हमारे अंदर कि हम अकेले तो कोई काम कर सकते हैं, लेकिन हम 4 लोग मिलकर, 4 बच्चे मिलकर एक काम करने के लिए अगर बोले, आई
उन्हें ऐसी है, उन्हें वैसा है, मैं उसके साथ काम नहीं करता, मैं उसके साथ काम नहीं करती, इस तरह की बातें हमें जड़ पकड़ते जाते हैं बचपन से। ये चीज नहीं होना चाहिए। हम लोग मिलकर जब एक चीज का हम जब इरादा करें कि भाई ये काम करना है, तो मिलकर, चाहे आपकी टीम किसके भी साथ बने, 4-5 लोगों की आपकी टीम बनी, किसके साथ भी टीम बने, आप लोग ये तय कर लेना कि हमें किस मकसद के तहत हम एक साथ हुए, एकजुट हम किस मकसद के तहत हुए हैं, उस मकसद को लेकर जो है ना सारे इत्तेफाक के साथ जो है ना आगे बढ़ना और उस मकसद को पूरा करना। जैसे कि आज आप लोग जो है ना इस टेबल को सजाए, यहाँ पर इतना अच्छा लिखे, जरूर ये जो है ना एक टीम वर्क है। जैसे आज के मौके पे आप जो है ना एक इत्तेहाद के साथ एक साथ आकर जो है ना काम करें, आगे भी आइंदा जिंदगी में भी आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आप उनके साथ जुड़ेंगे, तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अपने छोटे मोटे बर्ताव के या फिर जो है ना एक दूसरे से बदतमीजी या फिर कोई नाइत्तेफाकी या गलतफहमी को नजरअंदाज करते हुए आपस में मिलकर आप लोग जो है ना मिलकर आप जो है ना अपनी और अपनी कौम के बेहतरी के लिए काम करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल वर्कर बने तो काम कर सकते सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर में रहकर भी अपनी कौम का भला कर सकते हैं, आप अपने अपने घरों में रहकर भी कौम का भला कर सकते हैं, आप उस्ताद बने तो भी भला कर सकते हैं, आप काश्तकारी में हैं तो भी भला कर सकते हैं, आप कारोबार कर रहे तो भी अपनी कौम का भला कर सकते हैं आप। ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसी बाइंडिंग होती तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने तो हमेशा पर्दे में थे, उन्होंने तो हमेशा घर में थे, फिर भी सबसे ज्यादा हदीसें उनसे रिवायत हैं और शरीयत के बहुत सारे मसाइल साहबा इकराम उनके पास आके पर्दे में पूछ कर जाते थे और जो है ना सहाबियात की तरबियत करते थे बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो पर्दे में रहने से, घर पे रहने से आप कौम की खिदमत नहीं कर सकते या काम नहीं कर सकते, ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। ठीक है, तो इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। आप सब लोग जो है ना ये बातों को याद रखिए। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।